और ये दिन शनिवार का था और ये करीब करीब सुबह 7:30 बजे का टाइम है जब मैं नहा धो के फुर्सत हो गई थी। और सुबह से पानी भी गिर रहा है आज। इसके बाद मुझे करना था थोड़े से काम, पूजा पाठ भी मेरी हो गई थी तो मैं पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता भी सब लोगों को करा दी हूँ। इसके बाद मैं गेहूँ निकाल रही थी क्योंकि झाड़ू पोछा के पहले मैं ये सारे काम सुबह ही निपटा लेती हूँ कि एक साथ झाड़ू लग जाए तो दिन भर फिर घर साफ सुथरा रहे। क्योंकि एक ही बार झाड़ू पोछा लगता है मेरे यहाँ दिन में, फिर घर इतना फैलता नहीं है तो शाम के झाड़ू नहीं लगाती क्योंकि घर फैलता ही नहीं है, एक बार हो जाता है तो क्या। और झाड़ू लगने से पहले सारे जितने भी काम रहते हैं मेरे सुबह के, मैं सब पूरे काम जितने भी सामान रखना, कहाँ रखना है, कैसे रखना है, कौन सामान फैला है, गेहूँ निकालना है, चावल निकालना है, दाल निकालना है, ये मैं सुबह ही कर लेती हूँ सारे काम। और इसके बाद फिर झाड़ू लगाती हूँ, पोछा लगाती हूँ। और हेल्पर अभी आ नहीं रही है तो मेरे को दिक्कत हो रही है, मेरे को सब करना पड़ता है। और मुझे करना था, आज 2 दिन हो गए थे, हर 2 दिन के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ तो 2 दिन हो गए थे और मुझे करना था डस्टिंग, झाड़ू पोछा सब करना था मुझे। तो मैं पूजा पाठ करने के बाद फुर्सत हो गई थी, नाश्ता भी करा दी थी सब लोगों को कि अब सब आराम से करूँगी करके सारा काम, फिर जल्दबाजी नहीं रहेगी करके। नाश्ता हो जाता तो फिर जल्दबाजी नहीं रहेगी। और मैं शुरू कर दी थी अपना काम और यहाँ कर रही थी मैं डस्टिंग, क्योंकि डस्टिंग ना नहीं होती, एक दिन के अंतर मुझे करना ही पड़ता, ज़्यादा हो गया तो 2 दिन अगर हुआ तो फिर मैं डस्टिंग कर लेती हूँ पूरे। सबसे पहले झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू के बाद फिर डस्टिंग करती हूँ पूरा, जो सामान इधर उधर रहता है वो सब जमा देती हूँ। इसके बाद फिर डस्टिंग करती हूँ और डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू लगाने के बाद फिर पोछा। और आज तो मैं ना पूरा काम करी, मेरे को करीब करीब 1-1.5 घंटे लग ही जाएंगे इस काम में। अब खाना देखो कितने टाइम बनता है, तो ये डस्टिंग में लगी थी, पूरे घर की मुझे डस्टिंग करना है, ऊपर नीचे सब, ऊपर के की भी डस्टिंग करके करने जाना है मुझे। तो आज मेरे पास बहुत सारा काम है। और आज मुझे थोड़ा सा बाहर का भी काम था, वहाँ भी नहीं जा पाऊँगी मैं आज। और ये सबसे बाहर वाले रूम में मैं डस्टिंग कर रही थी और अंदर वाले रूम में फिर अभी करूँगी इसके बाद। और सोफ़ा वोफा सब चीज़ पोंछ दो ना एक बार साफ़ कपड़े से तो दिन भर के लिए साफ़ रहता है, क्योंकि डस्ट बैठ जाती है फिर वो अगर कोई चीज़ छुओ फिर डस्ट लगती है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि सफाई के मामला में मैं ना बहुत वो रखती हूँ कि हाँ मेरा पूरा घर साफ़ रहना चाहिए, खूब सुंदर दिखना चाहिए, घर कैसा भी हो, घर का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, घर छोटा हो या चाहे बड़ा हो, घर का रख रखाव अच्छा होना चाहिए, घर में साफ़ सफाई बिल्कुल रहना चाहिए। और तो बस यही साफ़ सफाई में लगी हूँ मैं। और ये साफ़ सफाई के चक्कर में ना कई बार मैं बहुत थक भी जाती हूँ करते करते, पर मेरा मन नहीं मानता जब तक मैं पूरी तरह साफ़ सफाई ना कर लूँ। हेलो, कैसे हैं आप? राधा रानी रियल ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, जो मेरी हम उम्र है उनको राधे राधे। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बजे का और मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए सत्संग में। आज फिर दो हफ्ते बाद सत्संग हो रहा है, बीच में फिर रुक गया था सत्संग क्योंकि रक्षाबंधन में सब लोग अपने अपने घर को चले गए थे। और सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ मैं और 3 बजे जाना है सत्संग का। आज मेरा कहीं और काम था पर सत्संग के कारण मैं सत्संग में जा रही हूँ। काम का कल तो हर छठ है तो कल फिर नहीं हो पाएगा जाना। अब परसों जन्माष्टमी, मैंने इतवार सोमवार नहीं जा पाऊँगी, है ना। तो आज हो गई 24 तारीख, 25, 26, 27 को जाऊंगी, फिर मैं 27 को जाऊंगी। हाँ, क्योंकि लास्ट मंथ में मेरा थोड़ा सा काम रहता है। पर ये अभी ये जो महीने हैं ना, जैसे अब कल हर छठ होगी, परसों तीजा होगी, परसों जन्माष्टमी होगी ना, तीजा नहीं, हर छठ के बाद जन्माष्टमी होगी, इसके बाद फिर तीजा, संतान सप्तमी, ये सब त्यौहार आ जाएंगे। तो इनमें थोड़ा सा काम जो है, नहीं तो मेरा काम 24, 23, 24, 20 के बाद मैं कर लेती हूँ और 26, 27 तक मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। पर ये त्योहारों की वजह से थोड़ा सा लेट, इस मंथ मेरा लेट होगा काम। तो आज मैं कर लेती काम, पर आज सत्संग में जा रही हूँ, इस कारण आज सत्संग में जाना ज़रूरी है, क्योंकि सत्संग तो मैं छोड़ नहीं सकती चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस सत्संग के लिए तैयार हुई हूँ। और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, जो हम लोग सत्संग करते हैं, रामायण करते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, मेरे ब्लॉग आपको कैसे लगते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कमेंट करते हैं तो मुझे एक नई एनर्जी मिलती है कि मैं फिर से ब्लॉग बनाने लगती हूँ। और कमेंट और लाइक नहीं आते तो फिर मन जो है ना पीछे हो जाता है कि नहीं यार ना बनाए करके। और आपके कमेंट और आपके लाइक से ही मैं ब्लॉग बनाने लगती हूँ फिर। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और मौसम अभी साफ़ है, अभी तो सुबह से पानी गिर रहा था पर अभी साफ़ है, मतलब ये है कि जाऊँगी मंदिर तक तो पानी नहीं गिरेगा, छाता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर शाम को लौटते समय देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है।
अभी तुरंतली का तो ये है कि पानी अभी नहीं गिरा, अभी पानी रुका है। सुबह से तो गिरा है पर करीब करीब 12 साढ़े 12 बजे पानी रुक गया है। हाँ, 12 साढ़े 12 बजे रुक गया है। और हेल्पर नहीं आ रही है तो पूरा काम आज की हूँ मैं, झाड़ू पोछा डस्टिंग सारा काम करी हूँ, क्योंकि अभी रक्षाबंधन में गई है हेल्पर, तो वो अभी तक नहीं आई है। शायद वो जन्माष्टमी के बाद आए, बोल के गई है कि जन्माष्टमी के बाद आऊँगी करके, तो शायद मंगलवार को आए वो। तो सारा काम करी हूँ मैं झाड़ू, बताएं, झाड़ू और पोछा, मुझे दो चीज़ों में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ना झुकने की प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं तो झाड़ू पोछा भी ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, कर लेती हूँ, पर एक कमर के कारण मैं झुक नहीं पाती, इस कारण फिर भी करी हूँ मैं। पटा में बैठ बैठ के पोछा लगाई हूँ, क्योंकि डंडे से पोछा लगाना ना मुझे पसंद नहीं आता। डंडे से पोछा लगाना, मैं पोछा लगाती हूँ, जब भी लगाती हूँ तो मैं भले कितनी दिक्कत हो मुझे, पटा में बैठ के लगाऊंगी, पर मैं हाथ ही से लगाती हूँ, डंडे से नहीं लगाती। और डंडे से ना मुझे साफ नहीं लगता और बहुत गीला रहता है, इस कारण मैं डंडे से नहीं लगाती। जबकि वो निचोड़ने वाला है डंडा, पर मैं नहीं लगाती, पता नहीं मुझे क्यों पसंद नहीं आता डंडे से। तो बहुत सारा काम की हूँ और अभी मन मेरा कर रहा था कि आराम करूँ करके, पर नहीं, सत्संग ज़्यादा ज़रूरी है तो वहाँ जा रही हूँ। चलिए आप लोगों को भी ले चलते हैं सत्संग में, आप लोग भी सत्संग का आनंद लीजिए। जब जब जाती हूँ, जब जब आप लोगों को ले ही जाती हूँ मैं। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सत्संग हमारा कैसा लगता है और ब्लॉग मेरा कैसा लगता है। और चलिए अब सत्संग में चलते हैं। इसके बाद मैं 3 बजे आ गई थी मंदिर, देखिए दुर्गा मंदिर, जहाँ हम हर हफ्ते रामायण करते हैं। यहाँ देखिए राम जी लक्ष्मण जी सीता जी बैठे हैं, दुर्गा माँ हैं, राम लक्ष्मण सीता जी हैं और हनुमान जी हैं यहाँ पर, ये भी दुर्गा माँ हैं, वे हनुमान जी हैं। तो मैं यहाँ आ गई थी मंदिर और देखिए दरी वरी सब बिछा ली हूँ मैं, फिर सब लोग आते ही होंगे, 3:30 तक सब लोग आ ही जाते हैं। तो मैं दरी वरी सब बिछा के कंप्लीट कर रही हूँ, रामायण भी निकालना है अभी, अब सब लोग आ जाएं फिर करेंगे। तो सबसे पहले मैं ही आई थी और देखिए ये रामायण हमारी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, सत्संग यानी ख़त्म हो गया था, उस समय का है ये। और सब लोग फिर बैठ के थोड़ी सी बातें कर लेते हैं जब सत्संग ख़त्म हो जाता है तो। और यहीं तक की थी मेरी वीडियो को लाइक